क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है ये cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इसको बराबर दिखाना है cosec a प्लस cot a। और वही से कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हमने 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब पहले इसमें हमें क्या चाहिए, cosec चाहिए। तो cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, यहाँ पे 1 बाई साइन ए, फिर यहाँ पे प्लस cot a। cot a जो होता है ये होता है cos a डिवाइडेड बाई साइन a। अब दोनों जगह देखो आप, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हमें साइन ए चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करेंगे। पहले हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। LHS है हमारे पास, ये cos a, फिर है माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय है cos a प्लस है साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि जो मैथ्स होता है इसमें अगर आपने न्यूमरेटर में कुछ किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, वो डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से डिवाइड किया। अब साइन ए से कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पहले था cos a, फिर माइनस साइन ए प्लस 1। अब होल डिवाइडेड बाय हमने करना है साइन ए, तो फिर हम वो अलग अलग से दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन ए, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहाँ पे 1 बाई साइन ए। होल डिवाइड किया था लेकिन फिर अलग अलग से दे सकते हैं, जब भी प्लस माइनस होगा तो हम अलग अलग से दे सकते हैं। और डिनोमिनेटर भी में भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे ये cos a प्लस है साइन ए माइनस है 1, यहाँ पे भी हमने करना है डिवाइड किससे, साइन ए से। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई साइन ए, फिर यहाँ पे भी डिवाइड बाई साइन ए, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहले था cos बाई साइन, हमने पढ़ा है कि जो cot होता है cot थीटा होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अब अगर जाके हमें कहीं पे मिलेगा cos थीटा बाई साइन थीटा, तो उसकी जगह पे हम cot लिखेंगे। तो पहले आया cos a बाई साइन ए, cos बाई साइन जो होता है ये होता है cot, तो इसकी जगह हम लिखेंगे cot थीटा। फिर माइनस, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल होगा, ऊपर नीचे सेम है तो आंसर 1 आएगा। फिर उसके बाद है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन जो होता है ये होता है साइन का उल्टा होता है cosec, तो उसकी जगह हम लिखेंगे cosec a। फिर नीचे यहाँ पे फिर से आया cos a बाई साइन ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot a। फिर प्लस साइन बाई साइन आएगा फिर से 1, और यहाँ पे 1 बाई साइन ए आएगा cosec a। देखो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, हमने आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। अब देखो ना हमारे पास कहीं पे cosec स्क्वायर है ना cot स्क्वायर है, cosec है cot है लेकिन उनका स्क्वायर नहीं है, खाली जो हमारे पास है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। और जो यहाँ पे है cot स्क्वायर तो नहीं है, cosec स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ पे खाली हमारे पास 1 है, तो हम इसी 1 की वैल्यू देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। पहले हम लिखेंगे cot a, फिर cosec a इसको हम अलग से लिखेंगे, cot a प्लस cosec a को अलग अलग करेंगे, अरेंज करेंगे इनको। फिर जो -1 है, -1 की हम वैल्यू देंगे, और नीचे जो है डिनोमिनेटर इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो है cot a प्लस cosec a, इसको हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। और जो 1 है, 1 की हम वैल्यू देंगे। आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज करनी थी, वो थी cot 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a। अब यहाँ पे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 को हम ऐसे रखेंगे, जो cot स्क्वायर है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ये बनेगा उधर जाके cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस आएगा cot स्क्वायर a। तो ये वैल्यू हम देंगे 1 की जगह। तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। 1 की वैल्यू हमने दी, और नीचे जो है डिनोमिनेटर इसको हम ऐसे रखेंगे, ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये cot a प्लस cosec a इसको हम ऐसे रखेंगे, cot a प्लस cosec a को हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, फिर से वही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है ये होती है a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे cosec a प्लस cot a प्लस b आया यहाँ तक, फिर उसके बाद लिखना होता है a माइनस b। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे cosec a माइनस cot a। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज की a प्लस b इंटू a माइनस b, और नीचे जो है डिनोमिनेटर cot a
+1 माइनस कोसेक ए, इसको हमने ऐसे ही रखा एज इट इज, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप बोलो कॉट ए प्लस कोसेक ए या बोलो कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए आया कॉमन, कोसेक ए आया कॉमन। अब यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, इसमें अब बचा कुछ नहीं, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस, अब कोसेक ए प्लस कॉट ए ये तो बाहर गया, तो यहाँ से ये वाला पार्ट बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है। तो नीचे जो है ये कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ये एज इट इज ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कॉट ए ऐसे ही प्लस कोसेक ए भी ऐसे ही, ये अंदर जो 1 है 1 को भी हम ऐसे ही रखेंगे। फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस प्लस होगा माइनस, तो आएगा माइनस कोसेक ए, फिर माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा प्लस कॉट ए, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास कॉट ए +1 माइनस है कोसेक ए। अब यहाँ पे भी ये 1 पॉजिटिव है, नीचे भी 1 पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए। अब जो ये डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में, ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवाइड में, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही था हमारा RHS। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी प्रूव हुआ।